गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश इट्स हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट सेकेंड वीडियो 5th के द्वारा पढ़ाया था, वीडियो 4th के द्वारा पढ़ाया था। आज वीडियो 5th के द्वारा आप लोगों को पढ़ाऊँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा और ये देखकर ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और अगर नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देखेंगे तथा इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई क्या हो, पूरी कंप्लीट हो जाए। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। देखिए हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है ही वाज अफ्रेड से। क्या ही वाज अफ्रेड यहाँ है, इसे देखिए लिखा है ही वाज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। जो जोड़ी था उसे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जब मैं उसके किनारे जहाँ उसकी माँ को मारा गया तो उसकी डेड बॉडी पड़ी है वहाँ, जब वहाँ से जाए तो उसकी डेड बॉडी स्मेल करे तो ये चिल्लाने लगे, मिमियाने लगे। ब्लीड माने मिमियाना, बोलना। ओके। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. थिकेट माने होता है झाड़ियाँ, स्कर्टेड माने ऊपर उठाना, ऊंचा करना। और क्या था, साफ सुथरा करके वो जो है उसको ऊपर उठा लिया था, जो मतलब फौन था, और थिकेट को साफ करता था, इधर उधर कर देता था या रोकता था, रास्ते में आता था। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। बर्डन माने जिम्मेदारी, बोझा। क्या था, उसके बोझे के साथ लड़ना मुश्किल था। बोझे के साथ लड़ने का मतलब क्या है, यानी फौन को लेकर चलना उन झाड़ियों में क्या था, जंगलों में थोड़ा प्रॉब्लम था। ओके। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेज एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम। जो फौन था, फौन का लेग जो है बुशेज में यानी झाड़ियों में फंस जाया करता था, एंड कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और वो स्वयं उसको जो है स्वतंत्रता के साथ नहीं उठा सकता था अच्छे से। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकिंग वाइन्स, और कटीली झाड़ियों के से क्या था, उसके चेहरे की सुरक्षा करने का प्रयास करता था। ओके। शील्ड माने ढाल होता है। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड। स्ट्राइड माने प्रगति या तेजी से चलना। ओके। बॉब्ड माने सर के बाल। उसके सर के बाल क्या थे, जब तेज चलते थे तो बॉब हो रहा था, उछलते थे। हिज हार्ट थम्ड विथ द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और जो जोड़ी था, जोड़ी का मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि जो फौन था उसने जो है जोड़ी को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी विरोध नहीं कर रहा था, चिल्ला नहीं रहा था। कहने का मतलब क्या था, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या, जोड़ी ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं फौन को लेकर जाऊं तो ये चीखे चिल्लाए इस तरह से, और चूँकि फौन जो है शांति से जा रहा था इसलिए जो है जोड़ी मन में बहुत खुश था। एक्सेप्टेंस माने स्वीकार, मार्वल माने खुशी। ओके। तब माने धड़कना या उत्तेजित होना, पीटना। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. और क्या हुआ, ट्रेल माने होता पगडंडी, यानी जो रास्ते होते हैं बनाए गए होते हैं जंगलों में, खेतों में या फिर क्या होता है बाग बगीचे में लोग चलते चलते रास्ता बन जाता है, उसी को ट्रेल कहा जाता है। क्लियर। तो क्या हुआ, वो जब रास्ते ट्रेल तक पहुंच गया तो उसके बाद जितना तेज चल सकता था उतना तेज चला, जब तक कि वो क्या हुआ, जो इंटरसेक्शन यानी चौराहा था जहां से उसके घर को रोड जाता था वहां तक नहीं पहुंच गया तब तक। ओके। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट। वो आराम करने के लिए रुक गया। एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। डैंगलिंग माने लड़खड़ाना। और क्या हुआ, उसने क्या किया, फौन को रख दिया उसके लड़खड़ाते हुए पैरों पर, यानी क्या हुआ, फौन को जब रख दिया नीचे उतारा तो फौन क्या था, थोड़ा लड़खड़ा रहा था। इट वोवर्ड ऑन देम। वो क्या कर रहा था, सड़कों पर क्या कर रहा था, लड़खड़ा रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। तब तक क्या हुआ, उसके बाद ब्लीड माने मिमियाना, बोलना। क्या हुआ, वो उसकी तरफ देखा, फौन जो है जोड़ी की तरफ देखा और मिमियाने लगा, बोलने लगा। उसने कहा
इंचेंटेड मोहित होते हुए सम्मोहित। आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। जब फॉन जो है जोडी को देखकर चिल्लाने लगा तब तक कहा रुको रुको, थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ, इसके बाद तुमको ले चलूँगा। ओके। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड। तब तक ही रिमेंबर्ड यानी उसे तब तक क्या हुआ, अपने पिता की कही गई बात याद आ गई कि फॉलो करता है, फॉलो माने पीछा करना, पीछे पीछे चलना, कि कोई भी फोन आपका फॉलो करता आपको फॉलो करेगा यदि आप पहले उसको लेकर चले हो, रास्ता दिखा दिए हो। यानी फोन अगर पहले फोन को अगर कोई ले जाता है तो क्या होता है, कुछ देर बाद अगर नीचे उतार दो तो आपके पीछे चलता है। स्टार्टेड अवे स्लोली, और धीरे धीरे चलने लगा जोडी। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम, फोन भी उनके पीछे धीरे धीरे चलने लगा। ही केम बैक टू इट, ओके, आफ्टर हिम, ओके। ही केम बैक टू इट, वो फिर से क्या हुआ, उसके पीछे आए। एंड स्ट्रोक्ड एंड वॉक्ड अवे अगेन, और फिर से क्या हुआ क्या हुआ, जोडी ने क्या किया, धीरे से क्या हुआ, उसको मारा फोन को, कि जिससे कि मतलब वो फिर से चलने लगे। ओके। वॉक्ड अवे अगेन, दोबारा चले। इट यानी क्या हुआ, फोन चला थोड़ा सा फिर रुक गया, तो जोडी आया पीछे से और फिर क्या हुआ, थोड़ा सा उसे मारा कि जिससे कि ये फिर से चलने लगे। इट टू का फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स, इसके बाद क्या हुआ, कुछ लड़खड़ाते हुए स्टेप्स चले। टुवार्ड्स हिम, उसके तरफ। एंड क्राइड पिटियसली, और चिल्लाने लगा दयनीयपूर्वक, यानी ऐसा चिल्लाने लगा कि जैसे कि क्या हो, दया की पुकार कर रहा हो। ओके। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, उसकी इच्छा थी उसको फॉलो करना, यानी जोडी को फॉलो करना, जोडी के पीछे चलना। इट बिलोंग टू हिम, अब जोडी सोच जाता अब तो ये फ़ोन हमारा है। इट वाज हिज ओन, ये उसका अपना जो है फ़ोन है, ओन माने अपना। ही वाज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वो हल्के दिमाग से ही उसके मन में आ रहा था, लेकिन उसके मन में क्या आ रहा था, थोड़ा खुशी था। ओके। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, वो उसे फुसलाना चाहता था। फॉन्डल माने होता फुसलाना, ललचवाना, या फुसलाना या पटाना, जिस भी अर्थ में हम लोग प्रयोग करें। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, वो क्या था, फुसलाना चाहता था फोन को। टू रन एंड रोम विद इट, रोम माने होता खेलना, उसके साथ खेलकर उसे दौड़ाकर। कैसे क्या होता, हम लोग छोटे बच्चों को फुसलाते हैं, अगर बहलाते तो उसे टॉफी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, या उसे जैसा खेल खेलना पसंद करता है उस तरह से खिलाते हैं तो बच्चा पसंद करता है। उसी तरह से क्या था, वो जोडी जो है फोन को फुसलाना चाह रहा था, इसलिए क्या हुआ वो फोन को दौड़ा रहा था, खिला रहा था। टू कॉल टू इट कम टू हिम, और बुलाता था उसे कि मेरे पास आए, उसके पास जाए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो चेतावनी दे। अलार्म माने चेतावनी देना, यानी धमकी देना, कि उसमें ये हिम्मत नहीं था कि वो फोन को हड़काए। क्यों, कहीं ऐसा ना फोन चिल्लाने लगे, रोने लगे। He picked it up and carried it in front of him. तब तक फिर क्या होता था, कुछ देर बाद जब मान लो फ़ोन नहीं चलता था तो फिर से वो क्या करता था, अपने हाथों से उठा लेता था, अपने सामने ले आता था। हिज टू आर्म्स, अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने सामने ऐसे नीचे से उठाता और ऊपर ले आता अपने सामने। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, और इस तरह से उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे ये बिना प्रयास के ही क्या कर रहा हो, चल रहा हो। ओके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और इसको ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। आप लोगों से मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी चैप्टर में। तब तक ले सभी लोगों को थैंक यू।